हेलो गाइस, अगर आप इंजीनियर है और आपको सीएसआई डिवीज़न का लाजमी पता होना चाहिए। सीएसआई डिवीज़न क्या है हमारे पास, इसको हमने कितने कैटेगरीज़ में डिवाइड किए हैं और इसमें हमारे पास क्या ऐसी चीज़ इम्पोर्टेंट है जो एज अ इंजीनियर आपको लाजमी पता होनी चाहिए। इसका पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सीएसआई डिवीज़न क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन इंस्टीट्यूट। सीएसआई से बनता है कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन इंस्टीट्यूट। ये हमारे पास एक मास्टर फॉर्मेट है जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कंस्ट्रक्शन की ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ से हमारे पास आया है। सीएसआई डिवीज़न में हमारे पास जितना भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम होता है उसको हमने डिफरेंट डिवीज़न के अंदर डिवाइड किया होता है। अब एग्ज़ाम्पल सीएसआई डिवीज़न होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, यानी हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन इंस्टीट्यूट से एक मास्टर फॉर्मेट आ जाता है कि आपने जितने भी वर्क है, जितने भी स्कोप ऑफ वर्क है एक प्रोजेक्ट के अंदर, उसको आपनी सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप में या एक स्मूथ तरीके से किस तरह प्रोसेस करवाना है। अब स्मूथ तरीके से सीक्वेंस में इसका क्या मतलब है, यानी हमारे पास जितना भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर एग्जांपल हमारा एक बिल्डिंग बन रहा है तो इसमें हमारे पास मल्टीपल स्कोप ऑफ वर्क आ जाता है। एग्जांपल हमारा प्रोक्यूरमेंट इसके अंदर आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है और प्री कमीशनिंग आ जाता है। अब फिर प्रोक्यूरमेंट के अंदर हमारे पास जनरल कंडीशन आ जाती है, परचेसिंग आ जाती है और इसमें हमारे पास एनएमआरस आ जाते हैं, पीओज आ जाते हैं, विंडर सिलेक्शन आ जाती है। अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो एज़ पर सीएसआई डिवीज़न हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की जितनी भी डिटेल होती है वो हम डिफरेंट डिवीज़न में डिफ़ाइन करते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन की, एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग को हमने अलग डिवीज़न में कंसिडर किया होता है, मेटल वर्क को अलग, कंक्रीट वर्क को अलग, इलेक्ट्रिकल वर्क को अलग, आपकी फिनिशिंग वर्क को अलग, आपकी जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ या जितना भी अलग हमारे पास जितना भी वर्क होता है उसको हमने डिफरेंट डिवीज़न के साथ डिवाइड किया होता है। यानी इसमें हमारे पास ओवरऑल जितना प्रोजेक्ट होता है वो स्मूथ तरीके से सीक्वेंस वाइज में डिवाइड हो जाता है, जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। टोटल जो हमारे पास सीएसआई के डिवीज़न है वो हमारे पास 50 है। अब फर्दर इसमें हमारे पास 13 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस पे आपकी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन से लेकर कंस्ट्रक्शन फेज से लेकर आपकी हैंडिंग ओवर प्रोसेस के अंदर जितना भी वर्क होता है वो आपकी इन 13 कैटेगरीज में, इन 13 डिवीज़न में डिवाइड हो सकता है। अब सीएसआई डिवीज़न इसका पर्पस क्या है, यानी इसकी बेनिफिट क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक स्मूथ तरीके से, कंसिस्टेंसी तरीके से, ड्राइंग के मुताबिक, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक और जितनी हमने इसकी क्वांटिटी निकाली है उस क्वांटिटी के मुताबिक आपने काम को एग्जीक्यूट करवाना, ये हमारे पास एक बेनिफिट देता है जब हम एज पर कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन इंस्टीट्यूट के मुताबिक इन डिवीज़न पे काम करेंगे। अब इन डिवीज़न की जितनी भी डिटेल है वो नीचे मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बट एज ए इंजीनियर आपको लाजमी पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन इंस्टीट्यूट की जितनी भी डिवीज़न है, अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, आपने टेक्निकल ऑफिस के अंदर काम करना है, आपने एज अ प्लानिंग मैनेजमेंट के अंदर काम करना है, तो ये चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। या अगर आप कल को अपने कैरियर के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब सीएसआई का सबसे पहले हमारे पास जो बेनिफिट हुआ है, यानी हम स्मूथ तरीके से ड्राइंग के मुताबिक, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम करते हैं ये, और एस्टिमेट इसको यानी पीएमसी की तरफ से, कंसल्टेंट की तरफ से एक एटम की, एक डिवीज़न की हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी दी गई उस क्वांटिटी को इम्प्लीमेंट करना, यानी उसको वेस्टेज से बचाना और उसी के मुताबिक काम करवाना, ये हमारे पास पहली बेनिफिट इसकी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम जितना भी हमारा स्कोप होता है, यानी कंट्रैक्टर एंड सब कंट्रैक्टर को स्कोप इजीली फाइंड हो जाता है, यानी उसको क्लियरली पता लग जाता है कि ये काम इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है, मैकेनिकल के अंदर आता है, प्लम्बिंग के अंदर आता है, एचवैक के अंदर आता है, सिविल के अंदर आता है। फर्दर हमारा जितना भी वर्क होता है, जितना भी स्कोप ऑफ वर्क होता है वो स्मूथ तरीके से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूस एरर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इन कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन हमारे प्लानिंग के हवाले से होती है, प्रोक्यूरमेंट के हवाले से होती है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से होती है या क्यूसी के हवाले से होती है, हम उसको एक अंडरस्टैंडेबल के तरीके से डिवाइड करते हैं ताकि
हमें ईजिली एक डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो ईजिली समझ आ सकते हैं। अब जब आप डेफिनेटली CSI डिवीज़न के मुताबिक इनकम्प्लीट डिवीज़न को फॉलो करेंगे तो आपको हर चीज़ का पता होता है कि ये डिवीज़न या ये काम हमारे इस डिवीज़न के अंदर आता है। ठीक है, टोटल हमारे पास CSI की डिवीज़न जो डिवाइड हुई है वो 50 है, बट 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम फॉलो करते हैं, और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ आप लोग के साथ शेयर करूँगा और इसको हम किस तरह फॉलो करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास परचेसिंग आ जाती है, यानी हमारे पास जो प्रोक्यूरमेंट का मटीरियल आ जाता है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जब हमारी बिडिंग स्टेज वगैरह, ड्राइंग वगैरह प्रूफ सब कुछ अप्रूव हो जाती है, उसके बाद हमारी परचेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो CSI डिवीज़न के मुताबिक सबसे पहले जो डिवीज़न हुई है वो हमारी प्रोक्यूरमेंट एंड कंट्रैक्टिंग रिक्वायरमेंट। कंट्रैक्टिंग रिक्वायरमेंट हमारे पास सब कंट्रैक्टर आ जाते हैं, यानी परचेसिंग कौन करेंगे, वेंडर कौन होंगे, सप्लायर कौन होगा, ये हम डिवीज़न 1 में डिवाइड करते हैं। अब इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं एज पर CSI डिवीज़न 1 के अंदर हम जब फॉलो इसको करने लगेंगे तो जो स्पेसिफिक काम है वो हम स्पेसिफिक वेंडर को दे देते हैं, यानी उसकी परचेसिंग की एग्जांपल इलेक्ट्रिकल का कोई मटेरियल है, सिविल का मटेरियल है, तो हम जितने भी एग्जांपल एक सिविल का वेंडर है हम उसको दे देते हैं, उससे हम परचेज करवाते हैं। इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, मैकेनिकल का मैकेनिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिवीज़न 1 है, सबसे पहले हमारे पास डिवीज़न 00 है जिसको हम प्रोक्यूरमेंट एंड कंट्रैक्शन रिक्वायरमेंट इसमें पूरी करते हैं। सेकंड हमारे पास जो सबसे पहले जिसको हम कंसिडर करते हैं यानी 01, वो हमारे पास जनरल रिक्वायरमेंट। जनरल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, यानी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसमें हमारे पास जो सबसे पहले जो काम हमने करने हैं, एग्जाम्पल साइट को हमने क्लीन करना है, साइट में हमने फैसिलिटी बिल्डिंग बनानी है, यानी एग्जांपल जिस तरह एग्जांपल हमारे पास आ गई, हमारा कैंप आ गए इसके अंदर, ये हमारी जनरल रिक्वायरमेंट आ जाती है। ड्राइंग प्रोवाइड करना, स्केड्यूल प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज पूरी करना, ये हमारी जनरल रिक्वायरमेंट में आ जाती है। अब सेकंड सबसे पहले हमारे पास क्या था, प्रोक्यूरमेंट के हवाले से था, प्रोक्यूरमेंट एंड जनरल के हवाले से। सेकंड हमारे पास फैसिलिटी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। अब इससे हमारे पास डिवीज़न 2 से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग कंडीशन आ जाती है डिवीज़न 2 के अंदर। एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर क्या चीज़ हमारे पास, हमारी जो एग्जीक्यूशन का काम होता है वो आ जाती है, यानी एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग आ जाती है, इसमें कंपैक्शन आ जाती है, ये चीज़ हमारे डिवीज़न 2 में आ जाती है। यानी एग्जिस्टिंग कंडीशन, यानी एक हमने एक साइट की क्लीनिंग वगैरह जनरल कंडीशन में अप्लाई कर दी जो हमारी जनरल रिक्वायरमेंट थी डिवीज़न 1 के अंदर, उसके बाद हमारा डिवीज़न 2 स्टार्ट होता है। यानी एक सीक्वेंस वाइज सबसे पहले हमने क्या किया, मटीरियल को परचेज किया, वेंडर को सेलेक्ट किया, रिसोर्सेज पूरी की, फिर हमारी जनरल रिसोर्सेज यानी जनरल रिक्वायरमेंट आ गए डिवीज़न 1 के अंदर। उसमें क्या चीज़ थी, हमारी रिसोर्सेज पूरी करना, ड्राइंग ही प्रोवाइड करना, एग्जीक्यूशन की जितनी यानी रिसोर्सेज है वो पूरी करना। डिवीज़न 2 के अंदर हमारे पास क्या है, उस काम को इम्प्लीमेंट करना यानी एग्जीक्यूट करना। हमारे पास एग्जांपल आ जाए एक्सकेवेशन स्टार्ट करना, ये हमारे पास डिवीज़न 2 के अंदर आ जाती है। फिर फर्दर हमारे पास एग्जांपल हमने एक्सकेवेशन की, बैक फिलिंग की, कंपैक्शन की, उसके बाद हमने क्या करनी, लीन करनी होती है, फाउंडेशन ही बनानी होती है, तो ये हमारे पास डिवीज़न 3 के अंदर आ जाती है। कंक्रीट जिसके डिवीज़न है हमारे पास, यानी एज पर CSI डिवीज़न ये हमारे पास जितनी भी कंक्रीटिंग का वर्क होगा वो हमारा डिवीज़न 3 के अंदर आता है। अब एग्जांपल 4th फ्लोर है एक बिल्डिंग के अंदर, 4th फ्लोर पे हमने कंक्रीटिंग करनी होती है, तो वो भी हमारे डिवीज़न 3 के अंदर आता है। यानी एक स्पेसिफिक हमने इसको डिवाइड किया है डिवीज़न 3 के अंदर। यानी एग्जांपल 4th फ्लोर के ऊपर भी हमने बीम कास्ट करने हैं, स्लैब कास्ट करने हैं, कॉलम कास्ट करने हैं, तो वहाँ पर हमने जो कंक्रीटिंग करनी है, हमने कंक्रीट को एक स्पेसिफिक डिवीज़न दिया है जो हमारा डिवीज़न 3 के अंदर आता है। डिवीज़न 4 हमारे पास क्या है, मेसनरी का काम आता है, यानी ब्लॉक वर्क, CMU वर्क आ जाता है, हमारे पास ब्रिक वर्क आ जाता है, ये हमारे किस में आता है, डिवीज़न 4 में आता है। ठीक है, ब्रिक वर्क आ गया, CMU यानी कंक्रीट मेसनरी यूनिट जिसको हम कहते हैं, इसमें हमारे पास ब्लॉक वर्क आ जाता है, प्लास्टर वर्क इसमें आ जाता है, ये हमारा डिवीज़न 4 में आ जाता है। फिर फर्दर डिवीज़न 5 में हमारे पास मेटल वर्क है, डिवीज़न 6 में हमारे पास वुड, प्लास्टिक एंड कंपोजिट आ जाते हैं। मेटल में एग्जांपल हमारे पास फ्रेमिंग आ जाती है, जिस तरह एग्जांपल अगर वॉल की फ्रेमिंग है तो आपने फ्रेमिंग लगानी है, विंडोज़ की हमारे पास फ्रेमिंग है तो वो करनी है, और फर्दर डोर्स विंडोज़ की जितनी भी या ग्रिल्स वगैरह, रेलिंग वगैरह जितनी भी हमारे पास आ गई, ये हमारी किस में आती है, मेटल में आती है। फिर फर्दर हमारे पास वुड आ गए, प्लास्टिक आ गए, कंपोजिट आ जाता है, वुड प्लास्टिक। डिवीज़न 6 में क्या है हमारे पास, डोर्स आ गए हमारे पास, या विंडोज़ आ गए, वुडन डोर्स आ गए। अब प्लास्टिक में क्या है एग्जांपल, जो हमारे मिरर्स आ जाते हैं।
फिर कंपोजिट में क्या आ जाता है हमारे एग्जांपल जो डेकोरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक सीक्वेंस में स्मूथ तरीके से डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड हो चुका है। फिर हमारे पास थर्मल एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन, यानी एग्जांपल डिवीजन 7 के अंदर हमने क्या चीज़ को डिवाइड करना है, हमने थर्मल एंड मॉइस्चर यानी वाटर प्रूफिंग को डिवाइड करना है। वाटर प्रूफिंग एग्जांपल आपकी जो हमारे पास वेट एरियाज आ जाते हैं, किचन आ गया, वॉशरूम आ गया, या रूफ की हमारे पास वाटर प्रूफिंग आ गई, ये हमारे पास डिवीजन 7 के अंदर आ जाती है। ठीक है, डिवीजन 8 के अंदर जितनी भी हमारे पास ओपनिंग आ जाती है, एग्जांपल हमारे जो वेंटिलेशन आ जाते हैं, या एग्जांपल वॉशरूम के अंदर वेनिटीज़ वगैरह होती है, वो हमारे पास डिवीजन 8 के अंदर आ जाती है। डिवीजन 9 के अंदर हमारे पास फिनिशेस आ जाते हैं। डिवीजन 10 के अंदर स्पेशलिटीज़ आ जाते हैं। स्पेशलिटीज़ क्या होती है हमारे पास, स्पेशलिटीज़ हमारे पास एग्जांपल हमारे डोर के अंदर जो एक्सेसरीज आ जाती है, ये हमारे पास स्पेशलिटीज़ में आ जाती है। ठीक है, डिवीजन 11 के अंदर जितनी भी हमारे इक्विपमेंट आ जाती है वो आ जाती है। फिर फर्दर हमारे पास फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्शन के अंदर फर्दर जो डिवीजन है वो डिवाइड हुई है। अब इसके अंदर हमारे पास फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्शन है, फर्दर भी टोटल ऑलमोस्ट 14 तक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे फर्स्ट 13 to 14 CSI डिवीजन यूज़ होने वाले हैं, वो हमारे पास फर्स्ट जो 14 है, ठीक है, वो यूज़ होने वाले हैं। फिर फर्दर भी कुछ हमारे पास 22, 23 जो डिवीजन है वो भी हम फॉलो करते हैं, उसको भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट डिवीजन 12 के अंदर हमारे पास क्या है, फर्निशिंग आ गया। जिस तरह एग्जांपल आपने टाइल्स वगैरह लगाने हैं, कोई डेकोरेटिंग सिस्टम लगाना है, यानी किस तरह डेकोरेट करना है, फर्निशिंग जितना वर्क होता है वो डिवीजन 12 में आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन 13 में हमारे पास स्पेशल कंस्ट्रक्शन आ जाती है। डिवीजन 14 में हमारे पास कन्वेइंग सिस्टम, एग्जाम्पल लिफ्ट आपने लगाना है, एक्सेलरेटर आपने लगाना है, ये हमारे पास किस चीज़ में है, डिवीजन 14 में आ जाती है। अब ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिस पे हमारा जितना भी यानी प्रोजेक्ट होता है वो डिवीजन इन डिवीजन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। डिवीजन 21 आ गया हमारे पास, 22 आ गया, फिर फर्दर अब इसको मजीद डिवाइड किए है। एज अ प्लानिंग इंजीनियर अगर आपने काम करना होता है तो आपने इन हिट डिवीजन के मुताबिक अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यानी ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं WBS जिसको हम कहते हैं, आपने इन ही डिवीजन के मुताबिक इन काम को स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन करना होता है। ठीक है, फिर फर्दर हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी में क्या आ जाता है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास अलार्म सिस्टम होता है, या हमारे पास एग्जांपल सिक्योरिटी पर्पस में क्या आ जाता है, कैमरेज वगैरह आ जाते हैं हमारे पास, CCTV हमारे पास कैमरेज आ जाते हैं। ये हमारे डिवीजन 28 के मुताबिक हमने इसको कैटेगराइज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल में आ जाती है, ये भी हम कुछ प्रोजेक्टों के अंदर यूज़ करते हैं, इसको आप लोगों ने खुद भी स्टडी करना है। 40 हमारे पास है प्रोसेस इंटीग्रेशन, मटीरियल प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग के इक्विपमेंट आ जाए, प्रोसेस हीटलिंग आ गए हमारे पास, कूलिंग आ गए, ड्राइंग इक्विपमेंट आ गए जितनी भी प्रोजेक्ट के अंदर। जिस तरह एग्जांपल हमारे प्लांट के अंदर ये डिवीजन यूज होती है मोस्टली। अब प्रोसेस हमारे पास आ गए, गैस एंड लिक्विड हैंडलिंग, प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज इक्विपमेंट हमारे पास आ गई, ये डिफरेंट इसकी डिवीजन हमारे पास है। पोल्यूशन एंड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट आपने किस तरह कैटेगराइज करना है, ये हमारे पास कैटेगराइज हुए डिवीजन 44 के अंदर। डिवीजन 45 है हमारे पास, डिवीजन 46 वेस्ट एंड वेस्ट वाटर हमारे पास आ जाता है, या वेस्टेज हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो कौन से होंगे, ये कैटेगराइज डिवीजन जो होती है वो हमारे पास डिवीजन 46 में डिफाइन हुआ है। ठीक है, होप आप इनको कंप्लीट डिटेल से भी स्टडी कर सकते हैं। जस्ट बेसिक एज ए इंजीनियर आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि एज ए इंजीनियर जितना भी डिवाइड होता है, काम होता है, वो किस डिवीजन में आता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट 2 है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है, रिजर्व एंड फ्यूचर यूज़। अगर एग्जांपल एक आप प्रोजेक्ट ने फ्यूचर आपने इसको बढ़ाना है, उसके लिए भी आपने क्या रखी है, यानी एक्सपेंशन अगर प्रोजेक्ट की होती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपने क्या ऑप्शन रखनी है, यानी फ्यूचर आप पहले ही इसी इसको कैटेगराइज करोगे। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट को पहले ही आपको पता होना चाहिए कि अगर इन केस कल को अगर मैंने इसको एक्सपेंड करना है तो आपके पास क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आपने क्या रिजर्व में इसको बचा के रखा हुआ है, यानी जिस पे मैं फर्दर काम कर सकूँ। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन कंप्लीट CSI डिवीजन को आप स्टडी करें, आपको एज ए इंजीनियर लाजमी ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये टेक्निकल चीज़ है। अगर करियर के अंदर आपने ग्रोथ करना है तो आपको इन चीज़ों को लाजमी पता होना चाहिए। थैंक यू।